हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ समांतर श्रेणी के अंतर्गत एक्सरसाइज 4A का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x तथा 9x + 3 है, तो कहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे ना? तो हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में जान चुके हैं, जानते हैं ना? तो वही कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिया है यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है कि हमें x का मान इसमें से ज्ञात। पहले हम जानेंगे क्या कि समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त होता है क्या है। उससे पहले एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पद दिया है क्रमागत कह रहा है, क्रमागत मतलब होता है लगातार। जैसे कि मान लो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4, 3 की लगातार के बात हो रहा है, तो ये लगातार पद दिया हुआ है। ठीक है, तो जब लगातार पद दिया है तो इसको मान सकते हैं T1, इसको T2 और इसको T3 कह सकते हैं कि नहीं? तो समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त हमको मालूम है, क्या होता है? समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त क्या होता है? T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2। ठीक है, अब यहाँ देखो बाबू, T2 हमारा कितना है? 8x है, तो यहाँ पर हम 8x रख सकते हैं। अब माइनस T1 कितना है? 5x + 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5x + 3 लिखेंगे, लेकिन इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा पद है, अब माइनस है तो एक से ज्यादा पद रहेगा, तो हमको उसको क्या करना है? कोष्ठ में या ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और फिर इक्वल है, और T3 हमारा कितना है? यही ना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9x + 3, अब माइनस है तो माइनस। T2 हमारा कितना दिया है? 8x - 8x। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं एक बार। T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2, ये होता है समांतर श्रेणी होने के लिए शर्त। तो T2 हमारा कितना है? 8x है, तो यहाँ पर 8x रख दिया। T1 कितना है? 5x + 3, तो 5x + 3 रख दिया। T3 कितना दिया है? 9x + 3, तो 9x + 3, और फिर T2 कितना है हमारा? 8x। अब आगे देखते हैं, 8x माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, और फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, दोनों माइनस कर लो तो x + 3 बचेगा। अब यहाँ से देखा जाए, x में से 8x में से 5x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3x। इसको इधर ला दें तो -x इक्वल टू हो जाएगा 3। अब ये देख लो, माइनस में है, उधर गया तो प्लस में, यहाँ से माइनस कर लो, दो तरह का साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 3 से, तो हो जाएगा हमारा कितना? 3 आंसर। बात समझ आया ना? तो x का वैल्यू निकालना था, x हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। चलो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अरे सॉरी एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × बी स्क्वायर माइनस ए सी। यानी कि ये जो 3 को पद दिया गया वो किस अवस्था में है? समांतर श्रेणी में है, तो हमें इतना सिद्ध करके दिखा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त, ये T1 है, ये T2 है और ये क्या है? T3 है। लगातार 3 पद दिया है ना, तो लिखेंगे कि समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त, तो समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त क्या होता है? T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ से, T2 हमारा कितना है? B, और माइनस T1 कितना है? A, तो B - A हो जाएगा इक्वल टू T3 देख लीजिए कितना है? C, तो C और -T2 कितना है? B, तो इसको लिख सकते हैं B। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, B वालों को एक साइड है, A वाले को एक साइड। तो यहाँ पर B ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया, यहाँ पर C है, देख लो यहाँ माइनस में है तो उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस में। ये हो जाएगा हमारा 2b, यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसको हम चाहें तो a + c भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? 2 को 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखे, कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा, उसका वैल्यू सेम सेम आएगा। अब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से एक काम करना है, लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग वाला बताया है ना, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, नहीं तो लिखना तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, यही ना होता है वर्ग। यहाँ पे हो जाए क्या? a + c का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, b का स्क्वायर कितना आता है? b स्क्वायर। अब यहाँ पे a + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a + c का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला आता है, देख लेगा लो यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है, तू ऐसे जानता हो, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, ये जान लेना है, इसमें यूज वही होगा था, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ध्यान रखना है, एक ये भी फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा ये वैल्यू वापस आ जाता है। इसी को लिखेंगे यहाँ पर a - c हो गया ना, देख लो क्या है,
का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, और ए के जगह पर ए है और सी के जगह पर कितना है सी है, कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी कि ए माइनस सी आपका होल स्क्वायर प्लस 4 ए सी हो जाएगा इस फॉर्मूला पर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला होता है, जान लेना है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब 4 वाला को एक तरफ कर दिया जाए, इसको एक तरफ कर दिया तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4b स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, चलो हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। देख ले लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का आरवा पद टी आर इक्वल टू दिया है 3r + 7 है तो दिखाएं कि यह समांतर श्रेणी में है। और जब समांतर श्रेणी में होगा ना तो क्या करना है, इसका 11वां पद भी ज्ञात करना है। ये हमारा दिया है 8वां पद दिया है, इसमें हमको सिद्ध करके दिखाना है कि यह समांतर श्रेणी में है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका 11वां पद भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लिया जाए, टी आर इक्वल टू हो जाएगा 3r + 7, आर इक्वल टू क्या रखेंगे 1 2 3 4 5 जितना मर्जी उतना रख सकते हैं। तो चले पहले इसको रख कर लेके चलते हैं, आर इक्वल टू कितना रख दे 1, यहाँ पे हो जाएगा t1 तो हो जाएगा 3, जहां जहां हमको r दिखाई देगा वहां क्या रखना है 1 रखना है, प्लस कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे देख सकते हो 7 3 के 3 1 3 या प्लस 7 कितना हो जाएगा 10 हो गया। दूसरा देखा जाए t2, यानी कि r बराबर हम क्या रखेंगे अब 2, तो हो जाएगा t2 इक्वल टू 3 × 2 प्लस 7 तो हो जाएगा कितना 6 + 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 आएगा। अब r इक्वल टू कितना लेके चलना है 3, इसी में से लेके चलेंगे तो हो जाएगा हमारा t3 इक्वल टू 3 × 3 + 7, यहाँ हो जाएगा कितना 9 + 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं है। एक और निकाल लेते हैं, अब r इक्वल टू क्या रखेंगे 4 हो जाएगा t4 इक्वल टू कितना फिर 3 × r के जगह 4 प्लस 7, यहाँ पे हो जाएगा कितना 12 + 7, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 19 आया ना। अब हमारा जो श्रेणी निकला है, यानी कि जो पद निकला है t1, यानी कि पहला पद हमारा क्या है 10 है, दूसरा कितना है 13 है, तीसरा कितना है 16 है, और चौथा कितना है 19 है। इस तरह ना और निकलते जाएगा। अब निकल गया तब हम इसे देखना कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, पहले जांच कर लेते हैं। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त हमको मालूम है, तो समांतर श्रेणी में होने के लिए, तो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या था t2 - t1 इक्वल टू t3 - t2, यहाँ पर देख सकते हैं t2 के जब और लिख सकते हैं t4 - t3, यहाँ पर देखा t2 कितना दिया है 13 - 10 हो जाएगा ना, और t3 हमारा कितना है 16 और t2 है 13, तो -13 कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे t4 कितना है 19 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, माइनस करके देखा जाए 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, सब बराबर आ रहेगा। ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो हाँ यह समांतर श्रेणी में है, यही हमको दिखाना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी हो गया। अब हमसे क्या कहा गया है कि इसका 11वां पद ज्ञात करना है, तो हम r के जगह पर हम क्या रखेंगे, r के जगह पर 11 रख लिया जाए, तो t11 निकालेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 3 × 11 प्लस कितना आ गया 7, यानी कि 33 + 7 इक्वल टू कितना आ गया 40, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, कह रहा है कि श्रेणी 3 8 13 18 23 का 15वां पद यानी कि 15वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। दिया है 3 8 13 18 23 का 15वां पद ज्ञात करें, ये तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। देख लेते हैं a बराबर कितना दिया है, यही दिया है 3, और d इक्वल टू होता है t2 - t1, तो t2 हमारा कितना है यही t2 है, t1 है, माइनस कर लेते हैं कितना बचेगा 5 बचेगा ना। हमको n मालूम है, ये इसको n कहा जाता है, ठीक है। तो n हमारा कितना दिया है 15 दिया है। अब हम निकालेंगे tn इक्वल टू फॉर्मूला हमको पता है a + n - 1 × d, तो t15 निकालेंगे तो हो जाएगा a के जगह पर कितना रख दे 3, तो 3 प्लस n के जगह पर 15 - 1 रख सकते हैं नहीं, और डी के जगह पर कितना हमारा देखो तो 5 है ना, तो डी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लिया तो 3 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14 i × 5 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 70 इक्वल टू 73 आंसर। चलो सबसे पहले इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना 7 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9, सार्वंतर 5 और अंतिम पद 209 हो तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है। यानी पदों की संख्या बोले तो क्या n का मान ज्ञात करना है, बस समझे ना। यानी कि हमारा प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया और अंतिम पद दिया है, अंतिम पद को tn कहा जाता है, ठीक है।
तो सबसे पहले देख लो प्रथम पद बोले तो ए बराबर दिया है कितना 9 और डी बराबर सर्वांतर डी को होता है ना, तो डी बराबर कितना दिया है 5 या 5 कह सकते हैं। अब यहाँ पर देख लो अंतिम पद टीएन हमारा दिया है 209 यानी 209 दिया है। अब इसका फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर जो है 100 रख देंगे। ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया है 9 और प्लस एन का मान हमें निकालना है, नहीं मालूम है। डी का वैल्यू कितना है 5 यानी 5 कह सकते हैं, 209 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9 और प्लस गुणा कर लेते हैं तो 5 एन माइनस 5 बराबर 209। और यहाँ देख लियो घटेगा ना, तो घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ से घटा के देख लो 4 प्लस 5 एन बराबर हो जाएगा 209। तो यहाँ हो जाएगा 5 एन बराबर 209 आई प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 5 एन बराबर कितना आ जाएगा 205 आएगा। अब यहाँ पर हमको एन का मान निकालना है तो एन इक्वल टू हो जाएगा 205/5, तो 5 चौके 5 एकम, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 41 आएगा। तो एन का मान हमें निकालना था तो निकल के नहीं निकल गया, तो एन बराबर 41 हमारा हो गया आंसर। चलो हम देखेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर यानी कि डी हमारा दिया है कितना 4 चाहे 4 कह सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि 11वां पद 12 दिया है तो प्रथम पद ज्ञात करना है। सेम टू सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन टाइप है। ठीक है, तो जो जो दिया है लिख देते हैं डी इक्वल टू हमारा दिया है कितना 4 यानी 4। ठीक है, और इसका देख लियो 11वां पद 12 दिया है, 11वां पद 12 दिया है ना, यानी कि टी 11 बराबर कितना दिया है 12 दिया है। ये हम नहीं कह रहा है, इस क्वेश्चन में दिया है यही कह रहा है। ठीक है, यानी कि 11वां पद क्या दिया है 12 दिया है, तो पूछा गया हमसे क्या ए का मान, यानी प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं ना, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं इसका, हो जाएगा ए प्लस एन के जगह हम क्या रखेंगे 11 रखेंगे माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 कहे चाहे 12 कहे। ठीक है, ए प्लस यहाँ पर घटेगा तो कितना 10 और डी के जगह पर हम कितना रख सकते हैं बराबर 12, तो ये बराबर प्लस 40 बराबर कितना हो गया 12। तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। ठीक ना, तो हो जाएगा यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस 28 कह दो चाहे माइनस 21 कह दो, यही हमारा हो जाएगा आंसर 28।